चलिए तो भाई अच्छो 11th वाले बच्चे तैयार हैं। अगला हेडिंग, और उसका अगला हेडिंग आएगा, उसका नाम है लुईस स्ट्रक्चर। क्या आ रहा है अगला? लुईस स्ट्रक्चर। लुईस एक ऐसा साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि यार जो एलिमेंट होते हैं ना वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। क्या? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए बॉन्ड बनाते हैं। तो उन्होंने यही मानते हुए सारे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाई कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही सब बॉन्ड बनाते हैं। तो उन्होंने कुछ रूल दिए, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। आपको पहले वो लर्न करने पड़ेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, फिर उसे अप्लाई करेंगे हम। उन्होंने कहा N1 निकालो आप सबसे पहले। N1 मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ all atoms plus negative charge minus positive charge। ठीक है, अब इधर देखो। N1 का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। क्या बोला? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। अब अगर उसमें कहीं पर भी माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ऐड कर देंगे, क्योंकि माइनस आने पर वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। और प्लस आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। प्लस आ रहा है इसका मतलब क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपको ऐड करना है, पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस कर देना, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है? N2 8 into all other atoms plus 8 into all other atoms plus 2 into हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है? N3 जो होगा वो N3 होगा आपका N2 माइनस N1, और ये होगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं N3/2 कर दूंगा तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N4 ये आएगा N1 माइनस N3, और इसको कहेंगे नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या N4/2 यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये आपको फॉर्मूले हैं, ये लर्न करने हैं। नोट करो पहले इसको जल्दी से, जल्दी। N1 बराबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी लर्न करो। ठीक है? अब इसके बाद एक और इसमें फॉर्मूला आता है, फॉर्मल चार्ज। मैंने आपसे बोला था कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे।
क्या आएगा ये? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज होता है उसका मतलब होता है V माइनस S/2 माइनस U। V बराबर होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, S बराबर होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, U बराबर होगा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी U निकालना हो तो हमेशा 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना, वरना आपसे हमेशा गलत आएगा ये। U जब भी निकालो ये अनशेयर्ड हमेशा कैसे निकालोगे? 8 माइनस शेयर्ड। क्यों? क्योंकि उसने कहा था 8 ही जुड़े होंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लुईस हमेशा क्या बोलता है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए लुईस ऑक्टेट थ्योरी बोलते हैं इसको। लुईस ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या होता है? लुईस ऑक्टेट थ्योरी। तो वो ये मानता है हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी कि 8 में से अनशेयर्ड कितने बचे होंगे? मान लो 6 शेयर्ड हुए तो ऑब्वियस ही बात है अनशेयर्ड कितने बचे होंगे? 2। 8 में से कम कर दो। अगर 8 के 8 ही शेयर्ड हैं तो अनशेयर्ड कितने? 0 है ना। ऐसे निकालना है इसको। ये याद रखना, ये स्टेप हमेशा गलत होती है। अगर आप ये ध्यान नहीं रखोगे तो ये वैल्यू हमेशा गलत पुट कर दोगे आप। ठीक, तो ये आपने लिख दिया फॉर्मल चार्ज। नोट कर लो इसको फटाफट। चलो क्लियर। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले एक रूल है, और वो रूल क्या है? लिखो, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। आपको एटम, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है। लिखो, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। उसके बाद लिखो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। लिखो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम acts as a central atom. Least electronegative atom acts as a central atom. ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। क्या बोला जल्दी बताओ? हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन सिर्फ क्या बनाता है? एक ही बॉन्ड। हाइड्रोजन क्या बनाता है? सिर्फ एक ही बॉन्ड। क्लियर? अब देखो आगे, क्लियर हो गया तक? अब आपसे कहा जैसे कि COCl2 का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बोला? COCl2 का स्ट्रक्चर बनाना है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है इसके अंदर? जल्दी बताओ। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन आएगा? कार्बन। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन आएगा? कार्बन। ये लिख दिया। तो ये आपका COCl2 आ गया। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन आ गया? कार्बन। क्लियर? कौन आ गया? कार्बन। अब सबसे पहले आपको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा? इसका N1। अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे पहले आपको। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का मैं एक तरीका बता देता हूं आप सबको। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और ये आर्गन है।
यहां पर आपका टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां कितने, 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर दिख रहे हैं आपको, तो कितने हो गए ये? क्लियर? कितने हो गए ये? अगर सेकंड पीरियड का, सेकंड ग्रुप का था, याद है? सेकंड ग्रुप तो सेकंड, थर्ड ग्रुप तो थर्ड, फोर्थ ग्रुप तो फोर्थ, फिफ्थ ग्रुप तो फिफ्थ, सिक्स ग्रुप तो सिक्स, सेवन तो सेवन, एट तो एट्थ। यो ग्रुप होगा वही होगा। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट। तो यानी कि यहां अगर आप देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको खट से कार्बन के दिख जाएंगे, तो कितने दिखेंगे? 4। ऑक्सीजन के देखोगे खड़ाक तो कितने दिखेंगे? 6। सीएल के देखोगे खड़ाक तो कितने दिखेंगे? 7। और 2 सीएल है तो 8। टोटल निकालो कितना हुआ? 24। एंड 2 क्या बताया था मैंने? 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। एटम्स कितने हैं टोटल? 2 3 4। हाइड्रोजन नहीं है इसलिए वैल्यू 0 हो गई। ये आ गया 32। N3 कितना आएगा? 32 माइनस 24 कितना बचा? 8। और N3/2 करो, 8/2 यानी कि 4। ये मैंने वैल्यू बताई थी नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये जो वैल्यू बताई थी वो क्या थी? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N4 बताओ, निकालना था। N1 माइनस N3। N1 कितना है? 24। N3 की वैल्यू क्या आई? 8 16। तो N4/2 जब मैंने कहा था तो इसका मतलब क्या आया था? 16/2 यानी कि 8। 8 क्या निकला? नंबर ऑफ लोन पेयर। देखो आप आराम से समझना। वापस मुझसे कहा कि CuCl2 का स्ट्रक्चर बनाओ। चिंता मत करो, अभी इतना सारा पढ़ते हैं, उसके बाद मैं 1 मिनट बताऊंगा, डायग्राम ऐसे ही बन जाएंगे आपसे। वो सब पढ़ना पड़ता है लेकिन ताकि फील आती है हमें अंदर से कि आखिर कैसे बनते हैं। थोड़ा जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना अच्छा समझ में आता है बाद में। पहले ही शॉर्ट नोट्स बना के पहले ही शॉर्ट में पढ़ लेंगे तो फिर वो फील नहीं आती कभी भी। ठीक है, तो इसलिए पूरी फील पढ़ रहे हैं हम ढंग से। पहले N1 निकाला। N1 के लिए जैसी आपको जरूरत पड़ी तो क्या पड़ी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो मैंने आपके लिए तुरंत लिख दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। जो जिस ग्रुप का होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जो जिस ग्रुप का होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो आप क्या दिख रहा है? ये सेकंड ग्रुप का है तो सेकंड हो गया, थर्ड का है तो थर्ड, फोर्थ का है फोर्थ, फिफ्थ का है फिफ्थ, सिक्स का है सिक्स, सेवन का, एट्थ का। ठीक है, तो यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने यहां से लिया कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो ये 4 आ गया। ऑक्सीजन का लिया 6 तो 6 आ गया। Cl का 7 है तो 7 आ गया, तो ये 24 आ गया। ठीक है, क्लियर? ये N3 आ गया, ये N1 आ गया। N1 के बाद N2 की बात करी तो 8 इंटू ऑल अदर एटम्स था, तो 8 इंटू ऑल अदर एटम्स में आपके पास क्या आ गया? 8 इंटू ऑल अदर एटम्स में आपका 8 इंटू 4, 4 एटम है तो 4 कर दिया। N3 था 32 माइनस 24 तो 8 आ गया। यहां पर आप देखो N3/2 किया था मैंने, तो बोला था नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N4 बोला था N1 माइनस N3 करना, तो ये आ गया 16। 16 को डिवाइड बाई 2 करते थे तो नंबर ऑफ लोन पेयर आते थे। तो यानी कि इस कैलकुलेशन से मुझे एक बात समझ में आ गई, इस कैलकुलेशन से मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई मेरे पास जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वो होंगे 4 स्ट्रक्चर में, और जो लोन पेयर होगा वो लोन पेयर होंगे मेरे पास बोलो 8। तो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन।
स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या कहा उसने, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, Cl है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम, ये आ गया लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम है, ये आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, ठीक है। कार्बन, तो मैंने कार्बन लिख दिया, कार्बन के बाद मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ Cl लिख दिया। अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि आपने ऐसे ही क्यों लिखा, आप चाहो ऐसे लिख दो, आप चाहो ऐसे लिखो, आप चाहो ऐसे लिखो, आप चाहो ऐसे लिखो, आप चाहो ऐसे लिखो, समझ गए मेरी बात। लुईस ने कुछ नहीं कहा था, कैसे भी लिखो, लुईस स्ट्रक्चर्स में ज्योमेट्री नहीं बताई जाती है, ज्योमेट्री कभी नहीं बताता लुईस, लुईस सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है, कितने स्ट्रक्चर का मतलब कितने बॉन्ड हो गए, कितने लोन पेयर होंगे, ये दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। शेप या ज्योमेट्री की बात नहीं की थी उसने। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, तो ये डाउट नहीं आएगा आज के बाद कि आपने ऐसा क्यों लिखा। क्लियर, कैसे भी लिखो, तुम्हारी मर्जी हो, जैसे लिखो। अब मेरे पास 4 बॉन्ड थे, तो आपको पता है Cl एक बॉन्ड बनाता है, ये Cl भी एक बॉन्ड बनाता है, ये Cl एक बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक बॉन्ड बना रहा है Cl, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको पता है 2 बॉन्ड बनाता है। क्लियर। अब आपको पता है कि हर एक एटम के पास क्या होता है, ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी माना जाएगा ये। ये मैंने इलेक्ट्रॉन को डॉटेड कर दिया जानबूझ के, तो ये आपका डॉट 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 कर दिया। क्लियर। अब आगे देखते हैं अपन। क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताए थे मैंने, 7, 7 में से एक ये रहा, तो कितने बचे, 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास कितने होते, 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। अब आपको चेक करना है कि सबके पास 8 है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गए। आप जब ये बॉन्ड होता है तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास काउंट होते हैं, यानी ये दोनों इसके पास भी काउंट होंगे, ये दोनों इसके पास भी काउंट होंगे, तो ये 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ देखें अगर अपन तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ देखो तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ देखो तो 2 2 4 2 6 2 8, सबके पास 8 आ गए। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करो कितने आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अपना कैलकुलेशन में भी 8 आया था। ये स्ट्रक्चर अभी सही है या नहीं है, इसका पता लगाना है। स्ट्रक्चर अभी सही नहीं मानी जाएगी, कब तक, जब तक स्ट्रक्चर सही नहीं मानी जाएगी, कब तक, जब तक फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल लेते। कब तक, जब तक फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल देते। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, फॉर्मूला आपको याद हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जल्दी बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे कार्बन के, 4। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 तो 4 2 6 2 8, ये शेयर्ड माने जाएंगे सी के पास 8। अगर शेयर्ड 8 हैं तो मैंने कहा था अनशेयर्ड कितने माने जाएंगे, 0, अनशेयर्ड 0। सॉल्व करो तो 0, कोई चार्ज नहीं आएगा यहाँ। अगला निकालो, फॉर्मल चार्ज ऑफ
क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो ये -2/2, तो 7 - 2/2, अब क्या करें? शेयर्ड के बाद अनशेयर्ड है, 2 शेयर्ड है तो अनशेयर्ड 6 आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था 8 में से कम, क्या बोला? 8 में से 2 हटेंगे तो 6 आएंगे, या फिर 0 आएगा, कैलकुलेट कर लो। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, इस Cl का भी 0 आएगा, इस Cl का भी 0, सेम ही जुड़े हुए, देखो। तो वहां बात देखो, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, ठीक है। क्या लिखा है? फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 6, तो 6 माइनस, अब क्या करें? ऑक्सीजन में शेयर्ड कितने हैं? 4, 4/2 माइनस, शेयर्ड 4 है तो अनशेयर्ड कितने होंगे? 4, ये 4, वापस कितना है? 0, तो यहां पर आप देखो सब में 4 0 आया फॉर्मल, तो यही स्ट्रक्चर इसकी मानी जाएगी COCl2 की। ये किसकी स्ट्रक्चर मानी जाएगी? COCl2 की। इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर बनाई जाएगी। क्या बोला, जल्दी बताओ? इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई जाएगी COCl2 की। नोट करो इसको। क्लियर? चलो अब अगला मॉलिक्यूल देखो। NO2 माइनस आ गया सपोज, N1 निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5, ऑक्सीजन के कितने थे? 6, नेगेटिव आएगा तो 1 जोड़ोगे, कितना हुआ है? 18। N2 कितना था? 8 इंटू ऑल अदर एटम्स 3। N3 कितना होगा? 24 माइनस 18, 6। तो N3/2 करेंगे तो 6/2 यानी कि 3, 3 यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N4 का मतलब क्या बताया था मैंने? N1 माइनस N3। N4 का मतलब क्या था? N1 माइनस N3। N1 कितना है? 18, N3 कितना आया? 6, कितना बचा? 12। तो क्या है ये? N4/2, 12/2 यानी कि 6 क्या आया? नंबर ऑफ लोन पेयर।
हो गया? क्लियर? अब NO2 की बात कर रहे थे, तो ये आपका NO2 माइनस रखा हो तो N लिया, O लिया, O लिया, कहीं भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो। जो फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं फिर से कि आप कहो कि आपने ऐसे क्यों लिखा। तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ रहे हैं कैलकुलेट करो, 3 आए होंगे। देखो आप, ये 3 आ गए। अब 3 आने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालना है। आप चाहो तो यहां 2 बॉन्ड इधर लगा सकते हो, आप चाहो तो 2 बॉन्ड इधर लगा सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन ये रहा, नाइट्रोजन पे रखो। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, ये फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन क्या करें बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 माइनस शेयर्ड 2, 2 4 2 6, अनशेयर्ड कितने 2, तो कितना आया टोटल 0। फॉर्मल चार्ज ऑन, अगर मैं इसको ऑक्सीजन 1 दे देता हूं, इसको ऑक्सीजन 2 दे देता हूं, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 बराबर, देखो जरा कितना आएगा, ये रहा 1। अब ये 1 आया तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितने आ रहे हैं इसके 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, शेयर्ड 4 और अनशेयर्ड कितने हुए 4, कैंसिल करो तो 0 आएगा। इसका फॉर्मल चार्ज भी 0। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 2, इस वाले 2 पर बात करें, शेयर्ड कितने 6 माइनस माइनस कितना होगा 2, 2/2 माइनस शेयर्ड के बाद अनशेयर्ड कितने 6, क्योंकि मैंने कहा था ना 2 शेयर्ड है तो 6 अनशेयर्ड आएंगे। सॉल्व करो इसको तो ये -1 आएगा, यहां माइनस आएगा। अब आप इसके टोटल लोन पेयर कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, तो ये आपका 2 3 4 5। अब इसके पास टोटल 8 होने चाहिए, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 8। अब ये 8 कैसे हुए कैलकुलेट करते हैं, देखना जरा। ऑक्सीजन के बाद 6 होते हैं, 6 में से 1 आ गया, ये 6 में से 1 आ गया, 2 3 4 5 6 ये आ गया और एक नेगेटिव का आ गया, तो कितने हो गए 7। तो ये 7 हो गए और एक एक्स्ट्रा ये काउंट हो गया 8, तो ये आपका NO2 माइनस हो गया। अब यहां पर एक खास बात छुपी हुई है, बताओ क्या, रेजोनेंस। क्या है ये, या एक काम करते हैं यार, ठीक है, रेजोनेंस थोड़ा सा पहले ये समझ में आया नहीं है, बाद में बात करेंगे रेजोनेंस की। रेजोनेंस का मीनिंग होगा कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन फिर रेजोनेंस फिनोमिना। रेजोनेंस कब होगा, जब कभी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर आ जाए, डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑल्टरनेट पर आ जाए, डबल बॉन्ड और नेगेटिव अल्टरनेट पर आ जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पर आ जाए, तो एक कंडीशन होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक फिनोमिना है
जिसमें क्या होता है कि ये आपका डबल बॉन्ड के साथ जाएगा, ये डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ जाएगा। इसको क्या कहते हैं अपन? रेजोनेंस। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको बस ये देखना सिखा रहा हूं कि कैसे पता चलेगा आपको कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो अगर ये अल्टरनेट पर दिख गए तो आप खट से बोल दे रेजोनेंस है। ये आपको दिख गए तो आप खट से बोल दोगे रेजोनेंस है। ये आपको दिख गए तो खट से बोल दोगे कि रेजोनेंस है। ये आपको दिख गए तो खट से बोल दोगे कि रेजोनेंस है। तो क्या यहां रेजोनेंस है? यस। ये नेगेटिव, ये सिंगल और ये डबल, तो ये रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस होगा तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां आ जाते हैं, बॉन्ड यहां बन जाता है और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। या यूं कहें कि जब आप स्ट्रक्चर बना रहे थे तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि डबल बॉन्ड यहां लगाते और सिंगल यहां लगाते। तो ये स्ट्रक्चर भी लुईस के हिसाब से सही है, ये भी सही है। तो हम ये पूछ रहे थे लुईस से कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों में क्या फर्क है? तो उसने कहा कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या कहा? कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या कहा उसने? कि ये दोनों रेजोनेटिंग है। तो वही बनी, देखो आप, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो इन दोनों को मिला के एक तीसरी स्ट्रक्चर बनाई जाती है जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें ये नेगेटिव दोनों ऑक्सीजन पर आ रहा है, ध्यान से देखो, एक यहां, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन पर कितना माना जाएगा? आधा। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसका मीनिंग क्या है समझना आप। ये एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहां भी हो सकता है, ये पाई बॉन्ड यहां भी हो सकता है। इसका मतलब ये एक पाई बॉन्ड है तो ये आधा इधर माना जाएगा, आधा इधर माना जाएगा। ये आधा को शो करने के लिए डॉट 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 बनाया गया है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड दोनों जगह है तो एक जगह कितना है? आधा। तो ये जब आधा होता है तो ऐसे डॉट 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 बनाया जाता है। तो इसका मतलब यहां पर भी जितना आ रहा है उतना ही यहां पर भी आ रहा है ये। ठीक है, तो ये NO2 का स्ट्रक्चर होगा हाइब्रिड। अब एक टर्म होती है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का एक मीनिंग होता है, और बॉन्ड ऑर्डर का एक मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन two atoms in molecules. Number of covalent bonds between two atoms in a molecule. Suppose अगर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1। अगर ये दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। अगर 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 3। यहां तक सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल में जितने बॉन्ड होंगे वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यहां से यहां चले, एक बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 1। यहां 2 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2। यहां 3 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3। अब लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब इस तरह का जो पार्शियल पार्शियल डॉट 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 आ जाएगा या जिनमें रेजोनेंस आएगा उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? उसका एक फॉर्मूला होता है।
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन total number of bonds between two atoms of molecule, ठीक है, upon total resonating structure. Total number of bonds between two atoms of molecule upon total resonating structure. तो अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो कितने बॉन्ड है यहाँ? 2 और एक 3 मतलब 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका मतलब समझना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये 2 ही है, उसको काउंट नहीं करते, वो तो हाइब्रिड है, 1 और 1 2। तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर में से कोई भी 2 एटम काउंट कर लो। ये 2 एटम काउंट कर लिए मैंने, कितने बॉन्ड है इसमें? 2 बॉन्ड। यहाँ कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड। टोटल कितने हुए? 3 बॉन्ड, तो 3 लिखा मैंने। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है? 2, तो यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1.5। तो यानी इस तरह के मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। इस तरह के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। इस तरह के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5। अब इसको देसी तरीके से कर लो फटाफट। आप ये देखो कि इन दोनों के बीच में जो है वो 2 बॉन्ड दिख रहे थे, लेकिन क्या ये ऐसा लग रहा था कि ये 1 पाई इधर भी है और इधर भी है? हाँ, 1 पाई अगर 2 जगह है, 2 जगह, तो एक जगह कितना होगा? आधा। 1 पाई अगर 2 जगह है तो एक जगह कितना होगा? आधा, यानी 0.5। तो एक बॉन्ड तो पूरा है 1 और एक क्या आ गया? 0.5, तो 1.5 आ गया। क्या आ गया? 1.5। क्या आ गया? 1.5। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है। चलिए, तो बाकी नेक्स्ट टर्न पे ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप होमवर्क है आपका, आप ये ट्राई करके आना, इन सब मॉलिक्यूल के लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इन तीनों स्ट्रक्चर का लुईस बना के लाए, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ते हैं।